हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी जो क्लास 9th की बुक है उसका जो चैप्टर 3.4 है, थिंक बिफोर यू स्पीक। इसको हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ के साथ हम इसके वर्ड मीनिंग जो है उन्हें भी क्लियर करते जाएंगे। ये आपकी बुक है माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9th की, इसी का ये चैप्टर है 3.4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक का मतलब होता है सोचना, बिफोर का मतलब होता है पहले, यू का मतलब होता है तुम और स्पीक का मतलब होता है बोलना। यानी कि बोलने से पहले तुम सोचो, मतलब कुछ भी बोलने से पहले तुम सोचो कि जो बोल रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। मैन वॉज मीन्ट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। मनुष्य का उद्देश्य अधिक सुनना और कम बोलना है। मतलब मनुष्य को जो बनाया गया है वो इस इंटेंशन से बनाया गया है कि वो कम बोले और अधिक सुने। लिसन का मतलब होता है सुनना, लेस का मतलब होता है कम, टॉक का मतलब होता है बात करना, बोलना। दैट इज वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़रायली सेड, ये क्या है? नेचर हैज़ एंडोड मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth। जैसा कि मतलब इसलिए जैसा कि महान ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि नेचर ने, प्रकृति ने मनुष्य को 2 कान और 1 मुंह दिया है। एंडोड मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth, यानी कि 2 कान दिए हैं प्रकृति ने मनुष्य को और 1 मुंह दिया है। इफ मैन वॉज मीट टॉक मोर एंड लिसन लेस ही वुड हैव 2 mouths एंड ओनली 1 ear। वो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को अधिक बोलना और कम सुनना होता तो उसके पास 2 मुंह होते और केवल 1 कान होता। इमेजिन, कल्पना करो, हाउ वी वुड हैव लुक्ड, हाउ स्ट्रेंज विथ 2 mouths ऑन द 2 sides एंड 1 ear एट द सेंटर। मतलब वो कह रहे हैं कि कल्पना करो कि हम कैसे दिखते होंगे, दोनों तरफ 2 मुंह और बीच में 1 कान होने पर हम कितने अजीब लगते। एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल्स ओपन ऑल द टाइम्स। और ध्यान रखें, माइंड यू का मतलब है ध्यान रखें, कान फनल की तरह हैं, हर समय खुले रहते हैं। ओपन ऑल द टाइम मीन्स हर समय खुले रहते हैं। देयर इज़ नो डोर विद विच यू कैन क्लोज दैम। और कोई भी मतलब ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है वहाँ पे जिससे आप उन्हें बंद कर सकें। Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences। जबकि अगर आपको एक भी शब्द बोलना है तो वो शब्द 2 दीवारों, 2 बाड़, मतलब फेंस होती है बाड़, जैसे बाउंड्री करके रखते हैं ना, जैसे गार्डन वगैरह में ताकि कोई जानवर ना घुस सके, वैसे ही कह रहा है कि जो हमें अगर एक शब्द भी बोलना होता है वो शब्द 2 दीवारों, 2 बाड़ों से होकर उसे गुजरना होगा, 2 फेंसेस से। देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज 2 rows ऑफ टीथ। और पहली जो फेंस है, पहली जो बाड़ क्या है? सबसे पहले दांतों की इन 2 पंक्तियों की बाड़ होती है। मतलब देखो, हमारे पहले होठ बंद होते हैं, फिर उसके अंदर हमारी दांत होती है, उसके अंदर जाके हमारी टंग होती है। देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ द 2 लिप्स। और उसके बाद मतलब पहले तो 2 दांत हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद पहले तो मतलब उसे कुछ भी बोलने से पहले 2 दांतों की बाड़ों को भेदना होगा, इसलिए इसके बाद हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले जो 2 लिप्स हैं ये भी हमारे बंद रहते हैं तो इनको भी खोलना होगा। बिफोर ए वर्ड कैन बी स्पोकन, मतलब एक शब्द भी बोला जाए, मतलब इससे पहले कि कोई भी शब्द बोला जाए, थ्रू दीज 2 फेंसेज, मतलब इन 2 उसे गुजरना होगा, किससे? इन 2 फेंसेस से, इन 2 दीवारों के बीच से। Therefore we must think at least twice before we utter a word। इसलिए हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोचना होगा। A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार टिप्पणी की थी कि आप अनकहे शब्दों के स्वामी हैं और बोले गए शब्दों के आप गुलाम हैं। स्लेव का मतलब होता है गुलाम और मास्टर का मतलब होता है मालिक। कौन से शब्दों के? अनस्पोकन वर्ड, अनकहे शब्दों के, मतलब जो शब्द आपने बोले नहीं है ना, आपके मन के अंदर ही है, उनके आप मालिक हो। अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इनको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, मन में दबा के रखना है, क्या करना है। और जो शब्द बोल दिए आपने उनके आप गुलाम हो चुके हो। मीन्स अगर आपने किसी को अपशब्द बोले हैं तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, या फिर रिश्ते भी खराब हो जाते हैं कई बार गलत शब्दों की वजह से। वंस यू हैव स्पोकन ए वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, डू वॉट यू विल। एक बार जब आप कोई शब्द बोल देते हैं तो आप उसे वापस नहीं पा सकते, आप चाहे कुछ भी करो। डू व्हाट यू विल, आप चाहे कुछ भी करो।
देयरफॉर इसलिए, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक, इसलिए आपको अपने बोलने वाले शब्दों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। केयरफुल का मतलब है सावधान रहना चाहिए। वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, एक बार जब आपके शब्द, आपकी बात आपके होठों से निकल गई तो आप उसे वापस नहीं पा सकेंगे। What are unspoken words? अनकहे शब्द क्या हैं? They are things you want to say but remain unsaid. ये वो बातें हैं, ऐसी बातें जो आप कहना चाहते हैं लेकिन आपके मन में ही रह गई। As thoughts in your mind, जो आपके मन में विचारों के रूप में अनकही रह जाती हैं, but remain unsaid मतलब अनकही रह जाती हैं। As thoughts मतलब विचारों के रूप में, in your mind आपके मन में। Once you have put the thoughts into words, एक बार जब आप विचारों को शब्दों में ढाल देते हैं, once the words have left your lips, और एक बार शब्द जब आपके होठों से निकल जाते हैं, you cannot change them or control them, तो आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं या आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. एक युवक अपने आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, उनके पास गया और बोला, मैंने अपने मित्र को बहुत कठोर यानी कि हार्श, हार्श का मतलब है कठोर, वेरी हार्श मतलब बहुत कठोर, एंड अनकाइंड और निर्दयी शब्द कहे हैं और वह बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है मतलब आहत हुआ है। आई एम एफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विद हिम, और मुझे डर है कि मैंने उसके साथ अपनी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसे खो दिया है। हाउ कैन आई मेक कमेंट्स, वो कहता है मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जो मैंने अपशब्द बोले हैं, जो कठोर शब्द अपने फ्रेंड को बोले हैं, जो अनकाइंड और हार्श वर्ड बोले हैं कि भाई अब तो बोल दिए हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे भाई मेरी दोस्ती ना टूटे। द वाइस टीचर गेव हिम ए फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, और उस बुद्धिमान टीचर ने, बुद्धिमान शिक्षक ने उसे एक कोरे कागज की एक ताज़ा शीट और कलम दी, मतलब एक ऐसा पेपर जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, फ्रेश ब्लैंक शीट दे दी, एंड ए पेन, और एक पेन दे दिया। ही सेड टू द यंग मैन, और उसने उस यंग मैन से, उस नवयुवक से कहा, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम, कि भाई तुमने जो भी कठोर बातें अपने दोस्त से कही थी उन सबको इस कागज पर लिख दो। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, और उस यंग मैन ने, मतलब उस युवक ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, एंड शोड द पेपर टू द टीचर, और उसने उस कागज को अपने शिक्षक को, अपने टीचर को दिखाया। पेज नंबर 81 एंड हो गया है, पेज नंबर 82 पे चलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा क्यूट सा चैप्टर है। Now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. Bits का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, small मतलब छोटा, bits मतलब टुकड़ा। अब tear का मतलब होता है फाड़ना, tear up। अब उसका शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो उससे कहता है कि भाई अब कागज की शीट को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे टीयर कर दो, इसे फाड़ दो। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper, और जल्दी ही उस सिंगल शीट को, मतलब कागज की जो एक पूरी शीट थी, उसे 100 से भी ज़्यादा टुकड़ों में, into 100 tiny bits मतलब 100 छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गई, फट गई। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ द विंडो द टीचर टोल्ड हिम, और अब टीचर ने उससे कहा कि भाई अब क्या करो, तुम इन टुकड़ों को, जो है ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो तुमने किए, इन्हें खिड़की से, विंडो से बाहर फेंक दो। That was easily done, और ये तो बहुत आसानी से हो गया भाई, टुकड़ों को हवा में ही तो उड़ाना था। It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. ये कैसा दिन था, एक विंडी डे था, मतलब बहुत तेज हवा वाला दिन था। एंड द टाइनी बिट्स वर स्कैटर्ड, और जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो दूर दूर तक, स्कैटर्ड मतलब होता है छितर जाना, बिखर जाना चारों तरफ, वो दूर दूर तक चारों तरफ बिखर गए। और यंग मैन वॉच्ड एज द यंग मैन वॉच्ड मतलब उस आदमी के देखते देखते युवक देखता ही रहा और सारे में वे टुकड़े जो थे बिखर गए। अब वो कहता है कि नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब शिक्षक ने उसे आदेश दिया कि अब सड़क पर जाओ और जितना हो सके कागज के टुकड़े इकट्ठा करो। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक,
अब वो जो युवक था वो भाई देखता ही रहा, वो तो स्तब्ध रह गया। बट दैट विल बी डिफिकल्ट, ही स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाते हुए बोलना। अब वो बेचारा युवक जो था वो मतलब अचंभित रह गया, टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित रह गया और लेकिन करने लगा। और फिर लास्ट में वो हकलाते हुए बोलता है इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड। वो कहता है वास्तव में भाई, इंडीड मतलब वास्तव में भाई ये तो बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा। बट डू गिव इट ए ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। लेकिन टीचर ने कहा कि भाई कठिन तो होगा लेकिन इसे एक बार आजमा के तो देखो, जाओ एक ट्राई करके देखो। टीचर ने सुझाव दिया। द यंग मैन वेंट आउट, और वो जो युवक था वो बाहर चला गया। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड, और वो आधा घंटे बाद थका मांदा लौटा, मतलब बुरी तरह थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। He had not been able to get hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. अभी कुछ देर पहले जो कागज उसने फाड़ा था उसमें से उसे एक भी फटा हुआ टुकड़ा नहीं मिल सका था। This is what happens with the spoken words, the teacher said to him. अब टीचर ने, शिक्षक ने उससे कहा कि बोले गए शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। Once you have spoken the words aloud, एक बार जब आप कोई शब्द जोर से बोल देते हो, अलाउड का मतलब है जोर से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैम बैक, तो उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर, इसलिए लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, इसलिए गुस्से में बोलने से पहले सोचना सीखो। तो ये आपका जो चैप्टर है थिंक बिफोर यू स्पीक एंड हो गया है। साथ के साथ मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग भी बता दिए हैं। क्लास 9th का, क्लास 10th का, 11th का, 12th का पूरा कोर्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल M2 की साइंस को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।